नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो कंपनी आपको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मतलब कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नवरत्ना कंपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी और 30,520 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी लिमिटेड के बारे में, जो कि एंगेज्ड है प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट में। उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता लग गया कि हम किस कंपनी की बात करने वाले हैं, उसके सेगमेंट को पता लग गया और किस सेक्टर में कंपनी वर्क करती है उसको भी हमने एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से आसान भाषा में समझने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से आसान भाषा में समझ लेते हैं। दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आई है उसको डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो है न्यूज डिस्कस की जाएगी ना, वो दोस्तों हिंदुस्तान टाइम से लेता हूँ, वहां से न्यूज लेता हूँ, अपने अकॉर्डिंग उस न्यूज को डिस्कस करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, न्यूज जो उठाता हूँ उसको आसान भाषा में अपने अकॉर्डिंग डिस्कस करके अपने दर्शकों को समझाने का प्रयास करता हूँ आसान भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी एनबीसीसी के बारे में, जिसने सिर्फ 48 घंटों में लगभग 35,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर्स हासिल किए। और यही वजह है कि ये स्टॉक चर्चा में बना हुआ है। चलिए बिना समय गवाए जानते हैं कि पूरी खबर आसान भाषा में क्या है कंपनी को लेकर बड़ी खबर। दोस्तों, एनबीसीसी को लगातार दूसरे दिन भी एक बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ था। नया ऑर्डर क्या है? एनएमआरडीए, नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। इस प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू लगभग 2,966.10 करोड़ रुपए है। ये ऑर्डर नवीन नागपुर के फेज फर्स्ट डेवलपमेंट के लिए, जिसमें एनबीसीसी को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की भूमिका निभाई है। 2 दिन में कितने ऑर्डर मिले हैं? अब जरा 2 दिन का कुल हिसाब देखिए। 19 नवंबर एनएमआरडीए, जो कि दोस्तों ये नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उससे 2966.10 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ। और 17 नवंबर को डीवीसी जो है उससे 498.30 करोड़ का ऑर्डर मिला। यानी कुल मिलाकर एनबीसीसी ने सिर्फ 48 घंटे में 3500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हासिल कर लिए, सुरक्षित कर लिए। दोस्तों, एनएमआरडीए प्रोजेक्ट, इसमें एनबीसीसी क्या करेगी? दोस्तों, एनबीसीसी नवीन नागपुर के फेज फर्स्ट में डेवलपमेंट की प्लानिंग करेगी, कंस्ट्रक्शन की मॉनिटरिंग करेगी, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन मैनेजमेंट करेगी और क्वालिटी चेक करेगी, जैसे कामों में पीएमसी सर्विसेज देगी। यानी एनबीसीसी पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी और संचालन कर। आगे बात करें डीवीसी प्रोजेक्ट की, तो दूसरा दूसरा ऑर्डर डीवीसी की तरफ से मिला है। ये झारखंड के चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन के एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के निर्माण से जुड़ा हुआ है। मतलब इसमें कुल मूल्य 498.30 करोड़ का है। एनबीसीसी जो है उसकी ऑर्डर बुक में कितनी मजबूत है? दोस्तों, ताजा निवेशक प्रेजेंटेशन के अनुसार एनबीसीसी की कंसोलिडेटेड जो ऑर्डर बुक है ना, वो दोस्तों 1.28 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। इसमें 1.12 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पीएमसी प्रोजेक्ट के हैं, बाकी रियल एस्टेट और ईपीसी प्रोजेक्ट से आते हैं। पीएमसी एनबीसीसी का मुख्य बिजनेस है और इस सेगमेंट का लगातार मजबूत कर रहा है। दोस्तों, फाइनेंशियली 2026 के क्वार्टर सेकंड में एनबीसीसी का वित्तीय प्रदर्शन क्या रहा है? अब बात करते हैं कंपनी के हालिया नतीजों की। दोस्तों, ऑपरेशन से आय 2,445 करोड़ से बढ़कर 2,910 करोड़, मतलब 19% की ग्रोथ रेट थी। शुद्ध मुनाफा जो था ना, वो 125 करोड़ से बढ़कर 156.69 करोड़ रुपए, जो कि 25% ग्रोथ थी। और 100 पीबीटी जो थी वो 165 करोड़ से बढ़कर 204.75 करोड़, 23% की ग्रोथ थी। यानी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में यहाँ पर सुधार देखने को मिला। स्टॉक का हाल क्या है? बुधवार को एनबीसीसी का शेयर लगभग 113 रुपए पर बंद हुआ। इसमें 52 वीक का लेवल देखें तो हाई 130.70 पैसे था और लो 70 रुपए 80 पैसे था। मतलब पिछले एक साल में इस पीएसयू में 25% से ज्यादा का यहाँ पर हलचल दिखाई थी। अब दोस्तों, फाइनली लास्ट में बात करें क्या मतलब है निवेशकों के लिए। दोस्तों, लगातार बड़े ऑर्डर्स मिलना किसी भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव संकेत होता है, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट पाइपलाइन मजबूत होती है और आने वाले समय में रेवेन्यू का एक स्पष्ट अंदाजा लगता है। लेकिन ये कोई निवेश या बाय सेल की सलाह नहीं है, ओनली ऑन एनालिसिस व्यू है। शेयर मार्केट निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश और बाय सेल का निर्णय लेने से पहले पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, क्योंकि ये एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से बनाया गया वीडियो है।
दोस्तों उम्मीद है एनबीसीसी की इस खबर पर फाइनेंशियल अपडेट्स की एक सरल व्याख्या आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी प्रकार की जेन्युइन एंड दोस्तों फैक्ट बेस्ड न्यूज को पाने के लिए। आशा करता हूं इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से आसान भाषा में समझ। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करने के लिए मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ना वो इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में फिलहाल के सेशन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। जहां पर इस प्राइस ने नीचे की साइड सपोर्ट लिया, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लिया। जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव क्रिएट हुई, सेकंड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव क्रिएट हुई और थर्ड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया। तो दोस्तों 3 बार इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन आपको नीचे की साइड फिलहाल के सेशन में हमने बता रखी है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन। तो दोस्तों 2 बार इसने रेजिस्टेंस लिया तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है जो कि ऊपर की साइड हमने बॉक्स में आपको बता रखी है फिलहाल के सेशन में। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस फिलहाल के सेशन में 115 रुपए 99 पैसे के आसपास में ट्रेड हो रहा है। यदि प्राइस यहाँ तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है मतलब कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 123 रुपए 51 पैसे का होगा और सेकंड रेजिस्टेंस के लिए 140 रुपए 70 पैसे का आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पज से देखने को मिल जाएगा, जो कि ऊपर की साइड हमने रेजिस्टेंस लेवल के बॉक्स में आपको इंडिकेट करके बता रखा था। दोस्तों सपोर्ट लेवल की बात करें थी, प्राइस यहां से नीचे की साइड आता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 96 रुपए 85 पैसे और सेकंड सपोर्ट इसके लिए 72 रुपए 57 पैसे का एजुकेशन रनिंग पर्पज से आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैंडलस्टिक के बिहेवियर को डिस्कस किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन हुई जो कि ब्लू कलर की लाइन इस कैंडल्स के बिटवीन में ट्रेड कर रही है, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे की एक्सप्लेनेशन हुई जो कि ब्लैक कलर की लाइन है वो दोस्तों सेकंड सपोर्ट लेवल के आसपास में ट्रेड कर रही है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें तो वॉल्यूम्स में कभी बायर्स डोमिनेट करते हैं तो कभी सेलर्स डोमिनेट करते हैं, कभी बायर्स की डोमिनेशन ज्यादा हो जाती है तो कभी सेलर्स की डोमिनेशन ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप नजर बनाकर जरूर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके आप जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में हम आपके लिए और रिसर्च बेस्ड एंड फैक्ट बेस्ड रिसर्च लेकर न्यूज लेकर आ सके, एनालिसिस वीडियोस लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।